डियर स्टूडेंट्स, आप लोग के सिलेबस में जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन वाला जो चैप्टर है उसमें बीच में कहीं पे पूछा गया है कि आप डिस्कस करें कि ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। यानी पर्यावरण कैसे मनुष्य को प्रभावित करता है और मनुष्य कैसे पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो ये जानने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो दोनों के बीच का यानी ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच का जो संबंध है उसको लेके बेसिकली 3 तरह के व्यू पॉइंट या पर्सपेक्टिव्स हैं। तो पहला पर्सपेक्टिव है मिनिमलिस्टिक पर्सपेक्टिव। मिनिमलिस्टिक पर्सपेक्टिव का मतलब, मिनिमल मतलब क्या होता है? बहुत कम, जिसे हम कहते हैं बहुत कम। यानी ये पर्सपेक्टिव ये बताता है कि ह्यूमन यानी मानव और एनवायरनमेंट, ठीक है, ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में नेग्लिजिबल रिलेशनशिप है। नेग्लिजिबल रिलेशनशिप है यानी लगभग जीरो, मतलब ना के बराबर रिलेशनशिप है। यानी दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। जिस तरह से रेल की दो पटरियाँ साथ साथ चलती हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं, वैसे ही ह्यूमन बीइंग और पर्यावरण दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते अकॉर्डिंग टू मिनिमलिस्टिक पर्सपेक्टिव। यानी नेचर अपना काम कर रही है, ह्यूमन बीइंग अपना काम कर रहे हैं। तो ये कौन सा पर्सपेक्टिव है? मिनिमलिस्टिक। इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव क्या कहता है? इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव, इंस्ट्रूमेंट का सही समझ में आ रहा है, यानी कोई वस्तु। यानी यहाँ पर यह बताया गया है इस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, इस दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग, कि जो एनवायरनमेंट है वो ह्यूमन बीइंग के इस्तेमाल के लिए बना है। ये सब है क्यों? ये पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, ये सब है क्यों? ये सब ह्यूमन बीइंग के यूज़ के लिए है। तो ह्यूमन बीइंग को क्या करना चाहिए? इसका जितना चाहे उतना इस्तेमाल अपने सुख के लिए करना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव। तो ऑफ कोर्स ये पर्सपेक्टिव इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो एकदम हम एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं बना है। हालांकि एक पर्सपेक्टिव है, तो ये जानना ज़रूरी है। इसके अलावा जो थर्ड पर्सपेक्टिव है वो है स्पिरिचुअल, यानी आत्मिक दृष्टिकोण। यानी स्पिरिचुअल जो है, इसमें क्या है? इसमें ये बताया गया है कि इन्वायरमेंट इज समथिंग, यानी इन्वायरमेंट एक ऐसी चीज़ है, समथिंग टू बी रिस्पेक्टेड। यानी हमें जिसकी क्या करनी चाहिए? हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यानी समथिंग टू बी रिस्पेक्टेड। यानी इन्वायरमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसकी हमें क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यानी उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, उसको ग्रैटिट्यूड यानी उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। अगर आप इसका ये पर्सपेक्टिव समझ पा रहे हैं तो आपको एकदम से क्लिक हुआ होगा कि हमारे जो भारतीय परिवेश है, यानी हमारे जो इंडिया है, उसमें स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव को फोकस किया जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम अपने त्योहारों में भी नदियों को, पेड़ों को, जानवरों को क्या करते हैं? हम पूजते हैं। तो यानी हम अपने नेचर को क्या कर रहे हैं? रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो इंडिया में आपको ये पता होना चाहिए कौन सा पर्सपेक्टिव यूज़ होता है? स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव यूज़ होता है। तो सबसे पहले ये तीनों रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, एनवायरनमेंट कैसे ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करता है, कैसे हमारे बिहेवियर को हमारा पर्यावरण अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले देखिए क्या है? एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस ऑन परसेप्शन। यानी एनवायरनमेंट हमारे प्रत्यक्षीकरण प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को देखकर उसका क्या मीनिंग निकाल रहे हैं, दैट इज परसेप्शन। लाइक रिकॉग्नाइजिंग एंड ड्राइंग द मीनिंग ऑफ समथिंग। यानी आपने किसी चीज़ को देखा और देखकर आपने उसका क्या मीनिंग निकाला, इसको हम कहते हैं प्रत्यक्षीकरण। तो एनवायरनमेंट, जिस पर्यावरण में हम रहते हैं, जिस तरह के वातावरण में हम रहते हैं, वो हमारे प्रत्यक्षीकरण को भी अफेक्ट करता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि सपोज जो लोग शहरों में रहते हैं, है ना, जो लोग शहरों में रहते हैं उनको ऊंची ऊंची बिल्डिंग देखने की क्या पड़ जाती है? आदत पड़ जाती है। या उनको कार्स यानी गाड़ियाँ देखने की आदत पड़ जाती है। लाइक दे आर, अपने आसपास उनको गाड़ियाँ देखने को बहुत मिलती हैं, है ना। तो क्या होगा? तो उनको गाड़ियों को लेकर, यानी अगर एक कोई गाड़ी गुजरेगी तो वो तुरंत देखे, जो शहर में रहते हैं, जो आसपास गाड़ियां देखते रहते हैं, वो तुरंत गाड़ियों को देख के बताते देते हैं, नहीं बता देते हैं कि ये कौन सी गाड़ी है। फटाफट आप सड़क पे जा रहे हो, कोई गाड़ी गुजरी, अच्छा देखो ये तो हुंडई है, ये तो मारुति 800 है, या ये तो BMW है, ये तो ऑडी है। क्योंकि आपको उस चीज़ को लेके परसेप्शन आपका क्लियर हो गया है, क्योंकि अपने आसपास आप उस तरह की गाड़ियाँ देखते रहते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ आप गांव में चले जाइए, गांव में अगर जहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ही कम दिख रही होंगी, या ऐसी जगह पे चले जाइए जंगल में जहाँ गाड़ियाँ बहुत कम दिख रही होंगी, वहाँ के लोगों को आप गाड़ी दिखा के पूछिए कि ये कौन सी गाड़ी है, वो बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। हो सकता है उन्होंने गाड़ी ही पहली बार देखी हो, कई लोग तो ऐसे भी होंगे। तो क्या होगा? तो वही वाली चीज़ है कि जिस जगह में है, जिस पर्यावरण में हम रहते हैं, जैसे किसान हैं, किसानों से आप देखेंगे किसान तुरंत देख के बता देता है कि ये वाला गेहूँ कौन सा वाला है, ये अच्छा गेहूँ है या नहीं अच्छा है, ये चावल अच्छा है या नहीं अच्छा है। जबकि शहर के लोग देख के नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के पर्यावरण में आप रहते हैं उस तरह की
के पर्यावरण में जो वस्तुएं आपको देखने को मिलती हैं वो आपके परसेप्शन को अफेक्ट करती है, देखने के नज़रिए को अफेक्ट करती है। इसके अलावा एनवायरनमेंट हमारे इमोशन को भी अफेक्ट करता है। एनवायरनमेंट हमारे इमोशन को कैसे इफेक्ट करता है, ये तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप अपने आसपास हरियाली देख रहे हैं, झरने देख रहे हैं, फूल देख रहे हैं, तो आपको कैसे कैसे इमोशंस आएंगे, हैप्पीनेस के इमोशंस आएंगे ना, यू विल फील हैप्पी, आपको अच्छा महसूस होगा। लेकिन वहीं अगर आप बाढ़ देख रहे हो, आप अर्थक्वेक देख रहे हो, अपने आसपास आप डिज़ास्टर देख रहे हो, यानी कहीं पर कोई हादसा हो गया है, तो ऐसे इन्वायरमेंट में आपको कैसा फील होता है, आपको नेगेटिव इमोशंस आते हैं, यू फील सैड, यू फील डिप्रेस्ड, आप डिप्रेस्ड फील करते हैं, होता है ना ऐसा। तो वही वाली चीज़ है। तो इससे क्या पता चलता है कि इन्वायरमेंट हमारे इमोशन को भी अफेक्ट करता है। फिर इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस ऑन ऑक्यूपेशन, लाइफस्टाइल एंड एटीट्यूड। एनवायरनमेंट हमारे सोचने के तरीके को, हमारे ऑक्यूपेशन यानी कि जिस भी कार्य में हम हैं, हमारे प्रोफेशन को, और हमारे जो लाइफस्टाइल है उस पर भी को भी इफ़ेक्ट करता है। जैसे अगर आप देखें तो भारत में कई तरह की जलवायु मिलती है। अगर आप उत्तर में चले जाएं तो अलग तरीके की है, कश्मीर में, दक्षिण में चले जाएं तो अलग है, पूर्व में अलग है, पश्चिम में अलग है, क्योंकि वहाँ का आप देखेंगे कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी अलग अलग है। तो जो अगर मान लीजिए आप डेजर्ट में रह रहे हैं, अगर आप रह रहे हैं रेगिस्तान में, तो आप देखेंगे रेगिस्तान में ऊंट होता है, वहाँ लोग ऊँटों की सवारी करते हैं, वहाँ अलग ही तरीके का वहाँ पे कारोबार होता है। वहाँ के लोगों के आप कपड़े देखेंगे वो अलग तरीके के होते हैं, वहाँ के लोगों का खाना अलग होता है, लिविंग स्टाइल, आप वहाँ जाइए बर्तन अलग होंगे, आप कश्मीर में पहुँच जाइए आपको बिल्कुल अलग बर्तन मिलेंगे, अलग तरीके के कपड़े मिलेंगे, वहाँ अलग तरीके के लोग कारोबार कर रहे होंगे। आप लद्दाख चले जाइए, या अगर आप उधर चले जाइए ईस्ट साइड में, जो आपका नॉर्थ ईस्ट साइड है, नॉर्थ ईस्ट साइड में चले जाइए उत्तर पूर्व में, तो आप देखेंगे कि आपको क्या मिलेगा। आपको वहाँ देखिए किस तरह के कपड़े लोग पहनते हैं, बिल्कुल अलग तरीके का खाना खाते हैं, उनका जो सोचने का तरीका है वो भी बिल्कुल अलग है। सोचने का तरीका देखिए, मैं एटीट्यूड भी आपको बता दूं कैसे अलग हो जाता है। हम यहाँ पे ले लेते हैं शहर और गांव का एग्जांपल। अगर आप देखेंगे कि जो शहर होते हैं वहाँ पे लोग कैसा रहना पसंद करते हैं, इंडिविजुअल, यानी अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं, उनको अपनी पर्सनल लाइफ जीना पसंद होता है, उनके अंदर थोड़ी सी कॉम्पिटिशन की फीलिंग होती है, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, यानी स्वतंत्र रहना चाहते हैं कि भाई हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। लेकिन यहीं आप चले जाइए गाँव में क्या होता है कि लोग कोऑपरेटिव होते हैं, यानी वो थोड़ा सा मिलजुल कर एक साथ रहने का काम करते हैं, वो कंपटीशन में नहीं पड़ते। इंडिविजुअल की जगह वो क्या रहते हैं, कलेक्टिव रहना पसंद करते हैं, इकट्ठे रहना पसंद करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर आप गांव में चले जाएंगे तो आपको वहाँ पे लोगों का बिहेवियर अलग ही दिखेगा, वहाँ लोग एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर करते हैं, जबकि शहरों में क्या होता है, कोई एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करता। तो यहाँ पर क्या है, लोगों का एटीट्यूड, लाइफस्टाइल और ऑक्यूपेशन हमारे इन्वायरमेंट की वजह से क्या हो रहा है, बदल रहा है। इसके अलावा देखिए एनवायरनमेंट, अब ये क्या था कि एनवायरनमेंट कैसे हमें अफेक्ट करता है। अब हम भी तो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा तो हम ही एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। हम जो अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी, दुनिया भर की मशीन, या जो हम स्मोकिंग करते हैं, इवन आपको पता है कि जो सिगरेट पीते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, उससे भी कितना धुआं एनवायरनमेंट में जाता है। पेड़ हम लोग काट रहे हैं जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, जो आपका बहुत सारे आपके जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं। फिर डिस्चार्ज, यानी जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, ये सब हम ही तो कर रहे हैं, और हम करके क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट पे अपना इन्फ्लुएंस या प्रभाव डाल रहे हैं। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, शोर, एनवायरनमेंट में हम क्या कर रहे हैं, हम शोर पैदा कर रहे हैं, हम पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं, हम क्राउडिंग की फीलिंग, यहाँ पे पता है क्राउडिंग का मतलब भीड़ नहीं है, यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्राउडिंग का मतलब होता है फीलिंग। यानी क्राउडिंग का फीलिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम लोग जहाँ पर जो इन्वायरमेंट कैसा होता है, जिस इन्वायरमेंट में बहुत भीड़ भाड़ होती है, वहाँ हमें घुटन जैसी फीलिंग आती है, या हमें रेस्टलेस फीलिंग आती है कि हम अपने हाथ पैर ठीक से नहीं हिला पा रहे हैं, अनकंफर्टेबल फील, तो वो जो हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं उसको हम कहते हैं क्राउडिंग की फीलिंग। जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, देखिए अगर हम धरती पे अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा बल डालेंगे, उसका दुरुपयोग करेंगे, तो क्या होगा, नेचुरल डिज़ास्टर्स भी कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ही आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा वॉर्स हैं, अगर दो देशों के बीच में लड़ाई होती है उससे कितना पोल्यूशन होता है, कितना हरास होता है हर चीज़ का। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा हम पर्यावरण को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, कितना ज़्यादा हम नुकसान पहुँचा रहे हैं।
तो इन सब से निपटने के लिए क्या ज़रूरी है? इन सब से निपटने के लिए ज़रूरी है कि हम प्रो इन्वायरमेंटल बिहेवियर क्रिएट करें। प्रो इन्वायरमेंटल बिहेवियर का मतलब वो है, वो बिहेवियर जो इन्वायरमेंट, कोई भी ऐसा व्यवहार जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट या हेल्दी इन्वायरमेंट को प्रमोट करता हो। यानी अगर आपके बिहेवियर में कुछ भी ऐसा है कि आप स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा दे रहे हैं या आप वातावरण के संरक्षण में हेल्प कर रहे हैं, तो यानी आप कौन सा बिहेवियर कर रहे हैं? प्रो एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट के फेवर में आप बिहेवियर कर रहे हैं। तो हम सबको प्रो एनवायरनमेंट बिहेवियर करना चाहिए, जैसे कि प्लास्टिक्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, पेड़ नहीं काटने चाहिए, गार्बेज जो है आपको पता है, गीला कचरा सूखा कचरा, उसका प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए। जो भी नियम सरकार ने बनाए हुए कंस्ट्रक्शन के, कि कंस्ट्रक्शन किस जगह किस टाइम कितना होना चाहिए, वो आप यूज़ करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर अगर हम करें तो हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं और उसको सुरक्षित रख सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।